बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आज का टॉपिक है वह बेहद महत्वपूर्ण है, प्रकाश यानी कि लाइट। और इससे सवाल आते ही आते हैं और काफ़ी आसान आते हैं और कुछ टिपिकल भी, टफ भी आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं MCQ बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जो वैसे चीज़ें होंगी जिसको समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बच्चों काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इतना मतलब छोटा नहीं है कि इसको तुरंत हम ख़त्म कर देंगे। तो इसको हमें पूरा समझना होगा, तभी हम सवालों को हल कर पाएंगे। तो जैसा आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं पूरे पार्ट को समझाने का प्रयास करूँगा। और बच्चों, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि ढेर सारे वीडियोस ऑलरेडी मैट के और सेट के बने हुए हैं और उसकी प्लेलिस्ट अलग अलग है। विज्ञान की अलग है, सामाजिक अध्ययन की अलग है, गणित की अलग है और मानसिक योग्यता की अलग है। तो आप उसको जरूर देखिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको बच्चों 6000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आपने थंबनेल में देखा होगा, ये राघव प्रकाशन की बुक है, जो कि आपके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या आपके जो शहर की दुकानें हैं वहाँ पर उपलब्ध है। तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और उसमें बस आपको राघव प्रकाशन NMMS बुक लिख दीजिएगा तब भी आ जाएगा, या NMMS बुक अजय कुमार लिख दीजिएगा मेरा नाम, तब भी बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नों को देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है। ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण या निर्वर्तन। तो बच्चों इसको कहते हैं विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन। तो जो 7 रंग है, जैसा अभी मैंने फिगर में दिखाया था, शायद यहीं पे है तो मैं दिखा दूं। ये देखिए, जो 7 रंग है इसको आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इसको विबग्योर के नाम से भी जाना जाता है और इससे सवाल आते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी लाइट, जो सफ़ेद रोशनी है, श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म के जरिए गुजरता है, तो प्रिज्म ही इसको 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो इसमें प्रश्न उठता है कि सबसे जो रोशनी है, सबसे ज़्यादा रोशनी में कौन सा रंग जो है सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा विक्षेपण उसका होता है, तो वो बच्चों है बैगनी। ठीक है, तो जो विबग्योर है वो नीचे से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप याद कर लीजिए बच्चों, यही कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में काम आने वाला है। तो सबसे कम देखिए लाल होगा, रेड। ठीक है, तो इसी क्रम में ये इसका अंग्रेजी है, ये इसका हिंदी है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इसमें देखिए बैंगनी है, फिर जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। ये विबग्योर इसी याद रखिएगा, रेड लाल ऊपर रहता है, वी मतलब वायलेट आपका बैंगनी जो है वो नीचे रहता है। तो इससे भी सवाल बच्चों आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आएगा, जहाँ लगेगा कि यहाँ समझाना है, तो उसको मैं टॉपिक को बुक से लेके समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ है। ऐसे कई राज्यों में आया रहता है बच्चों ये प्रश्न, लेकिन जो हम लोग को दिखा तो यूपी में 2021 में, मध्य प्रदेश में 17 और 18 में ऑलरेडी आया हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार आते हैं। अब देखिए, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो कई बार आता है कि भाई प्रतिबिंब बनता कहाँ है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका प्रतिबिंब बनता है आपका पीत बिंदु पर। ध्यान रखिएगा, पीत बिंदु पर जो है स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ना ही पुतली पे, ना ही कार्निया पे, ना ही अंध बिंदु पे। अंध बिंदु पे बनता ही नहीं है। ठीक है, इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। तो ये देखिए 2021 का आया हुआ प्रश्न है। फिर ये देखिए 2021 का ये भी प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। ठीक है, क्या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की अवतल लेंस। तो देखिए, जो भी लेंस या दर्पण यूज होते हैं बच्चों, इस पे प्रश्न आते ही आते हैं और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्यों होता है। क्यों अगर आपको पता होगा तो आप कैसे भी सवाल बदल के आएंगे तो आप उसको बच्चों कर लेंगे, क्योंकि क्यों समझाने में बच्चों काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे वैसा मैं करूँगा। अभी पिछला वीडियो आया था तो काफ़ी कम बच्चों ने कमेंट किया, तो मैंने जो बल वाला था तो मैंने इसलिए उस चैप्टर को अभी तक समझाया नहीं, ना ही प्रश्नों को दिखाया, क्योंकि बच्चों ने लिखा नहीं कि सर ये हमें समझना है। तो जब आपको समझना नहीं होगा तो बच्चों में कैसे वो प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, तो आप जैसा कमेंट में लिखेंगे वैसा मैं करूंगा। इसका उत्तर है बच्चों उत्तल लेंस। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अदीप्त पिंड है। ये 2020 का आया हुआ है, सूर्य, विद्युत लैंप, चंद्रमा या मोमबत्ती की ज्वाला। तो सही इसका उत्तर है बच्चों चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य की रोशनी की वजह से चंद्रमा हमें दिखाई देता है। इसके बाद है
5वां प्रश्न, वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती हैं वो कहलाती हैं पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, अपारदर्शी व पारभासी दोनों। तो 5वें का सही उत्तर है बच्चों पारभासी। ठीक है, कुछ भाग को यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब जो पारदर्शी होता है उसको कहेंगे। अब देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो ये बच्चों 0 डिग्री, कोई भी अंतर डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है 6 का आपका बी। फिर 7वां प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, तो उसका प्रतिबिंब बच्चों आभासी होता है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक नहीं होता, उल्टा नहीं होता, हम तो सीधा ही देखते हैं, ना ही धुंधला होता है। जब भी आप शीशे में देखते हैं अपना चेहरा तो भाई आपको स्पष्ट दिखता होगा, सीधा दिखता होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है बच्चों आभासी यानी कि वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो कहाँ बनाता है? पुतली पर, रेटिना पर, कॉर्निया पर या आइरिस पर? तो ये बच्चों इसका उत्तर मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, रेटिना पर। रेटिना पे ही हमारे प्रतिबिंब बनते हैं और वहाँ से जो है नर्व के जरिए हमारे दिमाग को सिग्नल चला जाता है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, तो जो अवतल लेंस होता है उसका प्रतिबिंब कैसे होता है? काफ़ी बार ये सवाल देखिए इस तरह के आएंगे, मुझे लगता है ये आभासी, सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसको आप याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम होती है, तो यहाँ पर केरोसिन तेल है, वायु है, जल है और कांच है। तो यहाँ पर कांच में बच्चों जो प्रकाश की चाल है वो न्यूनतम होगी। ठीक है, और 10वां का आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा? ये काफ़ी बार बच्चों आया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है इस बार भी आएगा, चाहे आप जिस राज्य में हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, किसी भी राज्य के हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार में। ये इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल बदल जाएगी, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ बदल जाएगा, स्पीड बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो नहीं बदलेगी। ठीक है, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये कहाँ बनेगा भाई? आभासी तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा वस्तु के बराबर, आभासी तथा वस्तु के बराबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का जो सही आंसर है वो है बच्चों वास्तविक तथा वस्तु के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखें। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है बच्चों इस टॉपिक के, क्योंकि लंबा टॉपिक भी है ये। किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? अभी जस्ट मैंने बताया था कि सवाल आते हैं, वही चीज़ आ गया है। प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, डिफ्लेक्शन सर्वाधिक होता है, तो इसका सही उत्तर आपको पता है, मैंने बताया था विवग्योर, याद रखिएगा, ऊपर की तरफ जाइएगा तो बैंगनी। ठीक है, सबसे कम अगर यही आता कि सबसे कम किसका होता है तो लाल इसका उत्तर होगा। हो सकता है आगे ये प्रश्न हम लोग को दिख जाए। इसके बाद है, उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, 14, उत्तल लेंस पे अगर फोकस पे कोई वस्तु रखी है बच्चों, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, यानी कि इन्फिनिटी पर। इमेज जो उसकी जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन 15, किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है? अब देखिए कोई है बाल्टी, पानी भरा हुआ है, छड़ है, ये हल्का सा टेढ़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये किस वजह से है? तो परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का बच्चों जो सही आंसर है वो है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इंग्लिश के टर्म्स इसलिए भी बच्चों आपको याद रखना जरूरी है, आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनना है तो अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है
किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 80 का कोण है, समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान होगा। ठीक है, तो इसका मान होगा बच्चों आपका 100 डिग्री। ठीक है, इसके बाद सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण है, तो सोलर कुकर से खाना बनता है आपको पता है, तो उसमें जो प्रयुक्त दर्पण होता है वो होता है बच्चों अवतल दर्पण। ठीक है, जिस वजह से खाना जो है एक जगह फोकस हो जाती है लाइट उसकी रोशनी की और खाना जल्दी पक जाता है। तो बच्चों आज का ये वीडियो था। अगर आपको और प्रश्नों को चाहिए हो, देखना हो, तो कृपया जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।